साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो संत जी बैठे हुए हैं, ये लगभग 14 साल के करीब जो है हनुमान धारा के जंगल में रह करके तपस्या कर रहे थे। उसके बाद ये हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, बहुत कम ही अब उस स्थान पर रहते हैं। उस स्थान की जगह छोड़ कर के अभी इधर-उधर जो है संतों की कुटिया में, जहाँ तपस्वी संत रहते हैं, उन्हीं की कुटिया में जा कर के ये भी संतों का दर्शन करते हैं। और उन्हीं के सत्संग में, क्योंकि ये संत हैं तो भ्रमण करना इनका स्वभाव है और सभी क्षेत्रों में आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और बड़ी अच्छे और सज्जनता के साथ जो है लोगों के साथ अपनी चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। तो उसी क्रम में आज जब हम इस गुप्त गोदावरी सती अनसुईया के मोड़ रास्ता अलग जंगल में अलग है। पहुंचे तो इन संत जी का हमें मुलाकात सीता हुई। ने तो आइए हम इनका बाई साइड सत्संग पर जानते हैं, चलेगी, सुनते हैं, लक्ष्मण श्रवण जी करते ने हैं बाई विस्तार साइड पर से। चलेगी बने रहिए हमारे साथ। और भगवान बीच में चलेंगे, लेकिन हमको दिखाई देगा कि बिल्कुल एक ही रास्ता पर जा रहे। क्यों? सीता जी सोच रही कि पति देव के चरणों में कभी मेरे धोखा से चलना ना पड़ जाए, इसलिए वो बगल काट के चलती थी। और लक्ष्मण जी सोचते थे कि कहीं माता जी के और भैया के चरणों में मेरे चरण न छू जाता, मेरा यह धर्म नष्ट हो जाए, वो बगल से चलती थी। इसीलिए सीध में चल रहे तो वो एक दूसरे के पैर में पैर। हाँ, और लक्ष्मण जी को ड्यूटी ऊपर दिया है, वहां से उन्होंने ड्यूटी करते थे। और सीता जी का भजन करने का आश्रम वही, सीता जी वहां भजन किया है। भगवान राम कामत गिर परिक्रमा जो चल रहा है, हाँ उसमें और जब खोही अखाड़ा आप घुसोगे तो दाहिनी साइड पर 2-3 कुंड मिलेंगे, गोले गोले, ऐसे कुंड गोले गोले मिले। भगवान राम वहां भजन करते। अब भोजन यही परण कुटी नहीं करते थे। भगवान राम कंदमूल खाते थे और सीता जी सीताफल खाते थे। और लक्ष्मण जी कुछ नहीं खाते, वो जल ग्रहण नहीं करते। 14 साल की लाने सब 14 साल के लाने उनका ना सोया, ना बैठा और ना परे, कुछ नहीं, न भोजन न जल, कुछ नहीं। और उसी आश्रम के बगल में टंकी बनी हुई है पानी की, जो पूरी परिक्रमा में पानी जाता है और यहाँ से जा करके यहाँ आता है, यहाँ सिमरिया लग, भगनपुर, बालापुर, ठर्री, यहाँ पर अकुल खोही में अखाड़ा केली कोठी तक जाता है। और वहाँ पर वो पानी जाता है जहाँ राम राम लिखा जाता है। हाँ अच्छा। बुखार बिंद बोलते हैं उसको, वहां तक पानी जाता है। अपने यूपी में पानी जाता है। तो ऐसे स्थानों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब वो पर्ण कुटी 14 वर्ष मैंने वहां निवास किया, परंतु मैं ये नहीं जाना कि प्रभु कहाँ से लाते हैं, कौन लाता है, क्या देता है। हमको एक समय ऐसा हुआ कि हमारे पास 1-1.5 किलो आटा था और आधा 3 पाव के करीब चावल थे और सब्जी थी 1 किलो के करीब। और ऐसे समय में मूर्ति आ गई, 21 मूर्ति आ गई शाम की। वो बोले महाराज जी दुआ बंद की कि भाई दरस परस किए। अब वो आश्रम में मूर्ति जितनी बनी हुई हैं सब हमारे कला है। अच्छा वहाँ बनी जो ऊपर नहीं, उसमें कुछ नहीं था। वहां तो द्रव्य के खातिर तो मड़ई खोद खोद हो बड्डे गड्ढा किया। हाँ, मंदिर में। तो फिर वहाँ राम लक्ष्मण की मूर्ति 5-5 फुट की है, सीता जी की मूर्ति है अलग, लक्ष्मण जी की मूर्ति है, हनुमान जी की 5 फुट की मूर्ति, कबीर साहब की मूर्ति। और जिस समय मैं वहां से आया हूँ तो एक कुंटल के दरवाजा बाहर के और सीता जी का दरवाजा मुंदवा दिया, लक्ष्मण जी का दरवाजा मुंदवा दिया और राम जी का दरवाजा से तीनों लोग निकलने के लिए। हम कहा महाराज हम एक रास्ता से निकालो तुम्हारे, और दरवाजा लगवा के सीता जी के कोठा में 85 किलो का दरवाजा लोहे का, भगवान राम के मंदिर में नए दरवाजा कठवा के, और लक्ष्मण जी के कोठा में कठवा के दरवाजा, और सब में ताराबंदी और सब में चाबी उसी तरह। और
1 महीना के लिए भोजन, एक तखत, कम्बल, आसन, पूजा करने का पूरी समग्रही, जो चारों धाम की मेरी मूर्ति थी, वो वहाँ पर सब रखी हुई है आसन में। और सब प्रणाम करके और चाबी खोस करके 1 महीना के लिए भोजन और पूजा करने का सामान घी सब से रख लगा लिया। करके पूरा कि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के भजन करेगा 1 महीना को उसको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। इसके बाद तो भगवान ख्याल करेंगे भाई, अगर पूजा करेंगे वहाँ का सुरक्षित करेंगे तो भगवान तो ख्याल है कि जब हमें 14 साल ख्याल की ही नहीं तब का उन्हें ना ख्याल करी है। अब जैसा प्रभु हो जिस दिन से चला आया उस दिन से अभी ये पितर समधी अमावस को परिक्रमा को आदेश दिया है, लेकिन अभी आश्रम को जाने का आदेश नहीं दिया। परिक्रमा लगा करके चले आए हैं अभी आश्रम में। जन्म स्थान कहाँ है? अरे जन्म स्थान तो भरतपुर के पास आपको अच्छा, ग्राम यही पास। सभा हरिहरपुर है, आपको रोड़े भी मिले। लेकिन तो साधु वेश बचपन से ही? नहीं, अच्छा, गृहस्थ 41 साल चल रहा है। गृहस्थ आश्रम से आए गृहस्थ आश्रम के थे, अच्छा, गृहस्थी पूरी किया, बाल गोपालों की शादी समाधि पूरी करके ये नहीं हुआ कि मतलब कोई मतलब कह दे कि यार वो लड़का वो बिटिया का शादी न की सब बना बार रखा के चल दी, ये कहने का कोई मतलब नहीं। और जिस दिन से गया उस दिन से जन्म भूमि 14 साल तो अपने दायरे के भीतर नहीं है। फिर यहाँ जब सगले से अस्थिर हो गए तो बहुत जरूरी पड़ जाए तो गए, अब बस तुरंत चले गए, नहीं जाते भी नहीं, बाकी और चाहे सगले घूमते रहे। अब यही बड़ा परिक्रमा में रहते हैं, ये भी परिक्रमा है चित्रकूट में 84 कोस रहे चाहे जहाँ। नहीं ये पंचकोशी का है, अच्छा, अभी ये 84 का पंचकोशी। नहीं है। अच्छा, ये पंचकोशी। हाँ ये पंचकोशी का है, संत लोग इससे जाते हैं प्रदक्षिण करें। और अबे 84 84 कोस की भी तो चली थी परिक्रमा ये। 84 कोस का परिक्रमा जो है तो वो वहाँ माई शारदा से वहाँ से और वहाँ से यहाँ संतन की परिक्रमा चली थी, वहाँ से जाती है पन्ना से बिगुलपुर सोरहन से, वहाँ से घूम करके और फिर गौरा बाबा से करके और बस फिर वहाँ से बस ये घूम करके फिर चित्रकूट। सूरज कुंड भी आ जाता है। हाँ सूरज कुंड आते, सूरज कुंड से ये 84 वाला परिक्रमा सूरज कुंड से उठता और ये जो पंचकोशी वाला है ये जानकी कुंड से। जानकी कुंड। हर जगह मान सम्मान संतों का होता है, दर्शन करते हैं, दुनिया का साधु आता है।